साल का। हमको नहीं पता। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको बनाइए। आपको बनाते जाना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है। दिख ही नहीं रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा इधर खिसकिए। नहीं दिखेगा सर, लाइट आ रहा है। पूरा नहीं दिख रहा, ब्लर है। पूरा ही ब्लर है। इधर से नहीं दिखता वो लाइट। फिर बैठिए, कहाँ डी आ रहा है। क्वेश्चन पढ़े थे, डी नंबर का तो सवाल ही नहीं उठता है। चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बोला है, यहां तक क्या बोला नहीं बोला वो बाद में देखेंगे। एक चीज बोला है कि बिंदु कहां स्थित है, एक्स अक्ष पे। अब जैसे ही एक्स अक्ष पे स्थित होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। कहां कहां 0 है, ए नंबर में। ऑप्शन ए करेक्ट, नहीं करना था कुछ। कभी कभी ऐसे ही बन जाता है, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोग अगर पूरा ट्राई करें तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है पूरा क्वेश्चन में, वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दायां तरफ किधर होगा, इस साइड। इस तरफ 5 यूनिट, तो इस तरफ 5 यूनिट कहां मान लेते हैं, यहां। और बिंदु कहां है, एक्स अक्ष पे, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियस 0। तो पॉइंट क्या बनेगा, नहीं पता था फिर भी आंसर आया था, अब पता है फिर भी आंसर पता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। एक बटे 3 श्योर। कितना आना चाहिए एक बार फिर से चेक करिए। 1/2, 1/2 ही आएगा, 1/3 नहीं आएगा। एक पासा को फेंकेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है, 6। तो 6 हो गया नीचे। अब कितना आभास संख्या आ सकता है, कितना आभास संख्या होता है, एक आभास संख्या है 2, एक है आपका 3, एक है आपका, तो 3 ही में, इतनी तीनों में न कोई आएगा, तो यहाँ पे 3 कट गया। कितना बचा, मतलब ऑप्शन क्या है 1/2, तो ए में है, तो ए करेक्ट। इसको बनाइए। वृत्त बनाइए, तुरंत बन जाएगा। बन गया। देखिए क्या क्या बोला था कि वृत्त का केंद्र आपका क्या है, ओ। पी एक बाह्य बिंदु है जो कि स्पर्श रेखा पीए और पीबी बनाता है। तो मान लीजिए ये है पीए और ये है पीबी। अब दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ कितना पे झुका हुआ है, 80 डिग्री पे। आप ये जानते हैं कि ये कितना बनाएगा, 90। अब आ जाइए, आपसे पूछा क्या है कि पी ओ ए का वैल्यू कितना है, पी ओ ए, मतलब यहां से यहां पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा। अब बताइए कितना होगा,
40 होगा, ये 90 हो गया, ये लाइन इसको दो भाग में बांटेगा तो ये कितना हो जाएगा 40, ये भी कितना हो गया 40। तो ऊपर वाला एक अलग त्रिभुज बन रहा है, नीचे वाला एक अलग त्रिभुज बन रहा है। अब कोई एक त्रिभुज में अगर बात करें तो तीनों कोण का जोड़ कितना 180। तो अगर ये 40 है ये 90 है, कितना हो गया 9 4 13 130। तो ये वाला कोण कितना बचा 50, और यही तो POA है। तो यानी कि POA का वैल्यू कितना है 50। तो यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। सेक थीटा बराबर 24/7। तो टेन थीटा का मान क्या है? ट्रिपलेट याद है, इसके लिए क्या ट्रिपलेट चलता है 7 24 25 है ना। तो 7 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया। अब 7 यहाँ पे क्या बोला, ये हो गया H, ये हो गया B। तो यानी कि ये B है, ये H है, तो ये क्या बनेगा P। टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, यानी कि 24/7। ठीक है, तो ऑप्शन डी। बस ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वो बोला है ना m² 2m m² + 1 m² - 1, उससे जल्दी निकाल सकते किसी का भी। ठीक है, इसको बनाइए। कौन परिमेय संख्या है? √16, कहीं कि इससे 4 बाहर हो जाएगा, बाकी सारा का सारा क्या है अपरिमेय। इसको बनाइए। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा। क्या बोला है? शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है कि उल्टा है। अगर मान लीजिए पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक कितना है 1/α, है ना। व्युत्क्रम बोला है, इसका मतलब क्या हो गया उल्टा। अब बोलता है कि Q का मान पता करिए। अब सीधा सा हमको पता है कि अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो अल्फा अल्फा तो कटना है ना। और लास्ट में आपको पता है कि दो शून्यक का गुणनफल बराबर C/A होता है, इतना तो पढ़े है ना। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं C/A। अब यहाँ पे अल्फा तो ये अल्फा है, और ये बीटा के जगह पे क्या है 1/α। C के जगह पे क्या है -Q, और A के जगह पे क्या है कुछ नहीं है, तो क्या है 1। तो ये अल्फा अल्फा कट गया, तो Q बराबर क्या बचा -1, यानी कि ऑप्शन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़ते हैं ना हम लोग C/A होता है। तो दो शून्यक बोला था एक शून्यक है और दूसरा शून्यक जो है उसका उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो अगर पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा 1/α। तो हम लोग अल्फा अल्फा मान लिए, बीटा के जगह पे 1/α ले लिए। तो अल्फा अल्फा कट गया, बचा कितना 1। और C/A पढ़ते ना A B और C, तो C के जगह पे क्या है -Q, तो लिख दिया -Q, और A के जगह पे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो वही लिखे है। इसको बनाइए। बहुलक कौन है 11, जो सबसे ज्यादा बार आया वही हो जाता है क्या बहुलक। इसको बनाइए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका व्यास का मान आपसे पूछता है। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला πr² बराबर 154। 22 से काटिएगा, 22 सत्ते 154 कटा, सदी 49, आर का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 14। ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना 154, यानी πr² बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना 154। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² बराबर 154। अब 22 से इसको काट सकते हैं, 22 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा, कट जाएगा 154। तो r² 7 इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 7 गुना 7, तो कितना हो गया r² बराबर, या फिर यहाँ से r का डायरेक्ट वैल्यू निकाले तो √7 गुना 7, तो यहाँ से 7 बाहर, तो r का वैल्यू 7, व्यास कितना होता है 2 गुना रेडियस, तो 2 गुना 7,
7 दूनी 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक, इसको बनाइए। विवेचक निकालना है, यानी कि डी का मान निकालना है। हाँ 64 पिछला में था। डी बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पे क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4। ए के जगह पे क्या है 3√3 और सी के जगह पे क्या है √3। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 घटा 4 तिया 12 और √3 गुणा √3 तो 3, तो 12 तिया 36। तो यानी कि बचेगा डी का वैल्यू 64। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन सी। चलिए इसको बनाइए, इसका हल चेक करना है। क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए सी आ रहा है, सी करेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं फिर भी। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, 12 के बराबर नहीं है, ये गया। 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9, तो -9 में से 4 जाएगा -5, 12 के बराबर नहीं है, ये भी खत्म। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 6 12, पहला सेटिस्फाई, तो दूसरा भी चेक करेंगे कर रहा है कि नहीं। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया 5, मतलब सेटिस्फाई कर गया, ये आंसर करेक्ट। 3 और -2 को चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, अब 3 दूनी -6, -6 और 6 घट के 0 हो जाएगा, 12 के बराबर तो होगा नहीं, तो ये भी खत्म। इसको बनाइए। हाँ हाँ 0 होगा, खाली ऊपर ऊपर देखो, यहाँ 1/2 1/2 हो रहा है ना। साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का क्या स्क्वायर, घटा कॉस 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर बराबर कितना 0। चेंज करने वाला हो तो 0 होगा। हाँ चलिए इसको बनाइए। डी पैरेलल है बीसी के, त्रिभुज क्या है आपका एबीसी। ये तो थियर्स थ्योरम काम कर रहा है। ए/AC का वैल्यू कितना आना चाहिए, उतना ही आएगा, 5/3 ही। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है और ये है ए, ये है बी, ये है सी, और यहाँ पे हम लोग लिए डी और ई, ठीक है। तो AD/DB और AE/EC दोनों का वैल्यू आपस में क्या होता है बराबर। तो हम लिख सकते हैं AD/DB बराबर AE/EC। तो यानी कि इसका जितना मान है उतना ही मान इसका भी है। तो इसका मान अगर 5/3 है तो उसका भी मान कितना है 5/3। तो यानी कि ऑप्शन ए है। इसको बनाइए। 2 sin 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या है, कितना होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ पे 2 है, इस साइड भेजेंगे तो sin 2 थीटा का मान कितना मिला √3/2, और √3/2 साइन में किसका मान है 60 डिग्री का। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, sin 2 थीटा के जगह पे क्या है 60, यानी कि 2 थीटा बराबर 60। तो हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो कितना बचेगा 60/2, कट के कितना मिलेगा, यानी कि कितना डिग्री है, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। इसको बनाइए कि बीच का दूरी निकालना है। दूरी सूत्र लगाइए, तुरंत बन जाएगा।
सी हो रहा है। सी होगा, सी आ रहा है ना। लगाएंगे क्या? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। -1 माइनस 5, -1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 घटा 7 का स्क्वायर कितना होगा? -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 का स्क्वायर और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? -4 का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू बचा? 5 में से 1 गया, फिर 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का ही स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या ही फायदा। अब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 2 को 4 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर से 4 बाहर, तो बचेगा क्या? 4 रूट। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। संगत भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का निकालना है। 9 25 सीधा स्क्वायर हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, अब परिमाप रहता तो उतना ही हो जाता। चलिए इसको बनाइए। समांतर रेखा होता है तो उसका क्या होता है? कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अनगिनत हल। कितना हल? अनगिनत। जब तक एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तब तक हल कहां से होगा? कोई हल नहीं होगा। संपाती होता तब अनगिनत हल। ठीक है, देखिए हम बताते हैं। कोई हल नहीं में कंडीशन क्या है? कि दो रेखा समांतर होगा। एक हल में कि दो रेखा एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेगा। दो हल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दो हल होते नहीं है। दो हल होने का मतलब ये कि अनगिनत हल है। अब अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन है? कि एक लाइन ऐसा है और इसी के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, मतलब सेम ही लाइन है, बस अलग अलग इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? अनगिनत हल, क्योंकि वो एक लाइन एक दूसरे को हमेशा काटते रहेगा, तो इसीलिए हल मिलते रहता है। इसमें बताइए, सभी वृत्त समरूप होते हैं। और सर्वांगसम के लिए क्या कंडीशन? जब हम लोग कब बोल सकते हैं कि सर्वांगसम होगा? जब दोनों का त्रिज्या समान होगा। ठीक है, सभी वृत्त सर्वांगसम तब होगा जब उसका क्या समान होगा? त्रिज्या। ठीक, और त्रिज्या समान नहीं होगा तो क्या होगा? समरूप। चलिए इसको बनाइए। केंद्रक का निर्देशांक ए को निकालिए, दूसरा आपने पता लग जाए क्या है। निकल गया? क्या आया? फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं केंद्रक के लिए? x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो 8 5 कितना हुआ? 8 5 13, 13 में से 1 जाएगा, 12, 12/3, 4, 4 कहाँ है? हो गया। ठीक, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0/3 0। इसको बनाइए।
हो जाएगा। देखिए त्रिभुज है, ABC त्रिभुज मान लेते हैं, D और E इसका समांतर भुजा, ठीक है, जो आधार के क्या है, समांतर है। अब AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE और EC का होगा ना, और AC का भी वही रेशियो होगा। कौन सा चीज से हम लोग बोले, थेल्स थ्योरम। फिर ये किसके बराबर, AE बाय EC के। अब AD बाई DB का वैल्यू कितना है, 3/5। AE का मान 1.8। तो EC निकालिए, यहां से कोना कोनी गुना कितना आएगा, EC बराबर 1.8, ये 5 भाग में ऊपर जाएगा, गुना में 3 यहाँ ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे। यहां से पॉइंट उड़ाइएगा नीचे, 10 3 से काटे 6 बार में, 5 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 3 बार में। मतलब EC का लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1.8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या, AC का बताओ यहाँ से यहाँ तक, तो AC बराबर दोनों का जोड़ 3 और 1.8 कितना हो जाएगा, 4.8। तो ये हो गया इसका आंसर क्या, 4.8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। एक चीज यहाँ पे मेंशन करिएगा, स्ट्रिक्टली मेंशन होना चाहिए। न्यूनकोण है, ठीक है, या तो 90 से छोटा है, नीचे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। काहे कि यहाँ पे 2 वैल्यू मिल सकता है इसका, एक वैल्यू इसका ये भी पॉसिबल है। तीन 360 घटा 45, 30 डिग्री। स्क्वायर लिखा हुआ है साइन के साथ, कितना आया, 45 डिग्री आएगा। तो ये इसका आंसर होगा 45। लेकिन इसका और भी मान पॉसिबल था, अगर ए का मान वहां पे न्यूनकोण नहीं लिखता तब, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए, ये माइनस में उस साइड जाएगा, प्लस में ये 2 गुना में उधर जाएगा, भागा में। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना, 1/2। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 1/√2। प्लस माइनस के साथ जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ही किसको लेके चला है, प्लस वाला को। इसीलिए यहाँ पे π/2 इसका वैल्यू मतलब 45 डिग्री भी हो सकता है। अगर 45 होता तो इसका वैल्यू 1/√2 होता। और एक वैल्यू अगर हो सकता है इसका, तो क्या हो सकता है, साइन 225 का भी मान है ये, अगर रहता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस वाला को लेके कंसीडर किया है, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू क्या ले रहे हैं, 45 डिग्री।
तो क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर मारे हैं। इसको बनाइए। क्षेत्रफल 16 गुना हो जा रहा है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या यही सब है ना, त्रिज्या का अनुपात। चेक करिए, यहां से भी बन सकता है। ये अनुपात है तो कुछ ना कुछ कटा होगा ना। और सबसे पहले क्या कटा होगा? पाई। पाई से दोनों साइड गुना कर देते हैं हम लोग। तो पाई से गुना कर दिए, 1 कर दिए, /2 पाई इंटू 16। अब यहाँ पे 16 है रेडियस, ये तो r² होना चाहिए था ना। हाँ, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे ये कितना है? पाई का पाई, और इसको 4 का स्क्वायर होता, तब रेडियस क्या बनता? 1:4। तो 1:4 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना दिया है? 1:16। तो ये तो हो नहीं सकता, क्या कि बनाना कितना है? 16 गुना, तो वही 16 गुना है। अगर 1 मान लीजिए, छोड़िए फालतू में कंफ्यूज हो जाइएगा, उससे बढ़िया है नॉर्मली रखिए। पहला का रेडियस मान लीजिए r1, दूसरा का रेडियस मान लीजिए r2। तो इसके लिए क्षेत्रफल पाई r1², इसके लिए पाई r2²। अब बोला है पहला वाला का क्षेत्रफल दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त से 16 गुना है। तो ये 16 गुना है किससे? दूसरे वाले से। उल्टा ही लिख रहा है। तो पाई r1² बराबर कितना? 16 गुना पाई r2 का स्क्वायर। अब ये पाई कट गया, r1 का स्क्वायर, ये r2 इधर है, इस साइड आएगा, तो क्या बन जाएगा? r2 का स्क्वायर बराबर 16। तो r1/r2 का वैल्यू स्क्वायर बराबर 16/1। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? 4/1। तो r1/r2 बराबर √16/1, यानी कि 4/1। तो 4:1 आएगा। तभी हम उल्टा कर दिए थे, इसीलिए हमको लगा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल 16 गुना है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। पहले तो फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद ही पता चलेगा। किसी का कुछ आया? बारह गलत है, नहीं आएगा 9। सब चेक कर लो। 10 आएगा। अब देखिए 2 खंबा है ना, एक खंबा है, एक खंबा कितना है? 13 मीटर का। एक खंबा है 7 मीटर का। दोनों के पाद के बीच का दूरी 8 मीटर। तो यहां से यहां तक का भी दूरी कितना होगा? 8 मीटर। इन दोनों का सिर का पूछा है ना, ये डिस्टेंस आपसे मांग रहा है, तो ये 90 बना देगा। तो ऊपर बन गया समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो 13 पूरा है, 7 इतना सा है, तो इतना सा हिस्सा क्या बचा? 6, यानी कि ये है P, ये है B, ये है H। तो लगाइए H बराबर क्या? P² + B²। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया? 100। और 100 का
किसका स्क्वायर? 10 का। बस 10 आंसर। निकालेंगे कैसे? तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। तो h बराबर कितना? 10 हो गया। चलिए इसको बनाइए। 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या का योग के लिए हम लोग पिछला क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, याद है? n इंटू एन प्लस 1/2, जहां n क्या था? लास्ट वाला संख्या। n इंटू एन प्लस 1/2 नहीं पढ़े थे? निकाले भी तो थे उसको, निकालो। प्राकृतिक संख्या का योग, ये ऐसा है। प्राकृतिक संख्या बोला है ना, प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होता है? 1 से। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अंतिम कहां तक जाना है? ये निकालना है। और लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n। तो इसका सम डायरेक्टली होता था n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितना तक गया है? 200 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 गुना 200 प्लस 1 यानी 201/2। काटिए, कितना हो गया? 100। तो 20100 20 100। तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। 10वां पद क्या होगा? दसवां पद मतलब क्या निकालना है? a10। a10 बराबर कितना? a प्लस 9d। 32 हो रहा है। अच्छा, निकालना आपको 10वां पद है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। a का वैल्यू कितना है? 5। 9 गुना d का वैल्यू 5 में से 8 में से 5 गया, तो 5 प्लस 9 तिया 27। 27 5, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या लिखिएगा? ये सब लिखता है कोई? आप लोग को बनाने के लिए हम दे रहे हैं समय कि आप लोग बनाइए। लिखना का क्या है? अब जितना पढ़े हैं वही उसी तरह का तो क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नया क्वेश्चन है? एक ही पैटर्न पे सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। पिछला पढ़िएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसको बनाइए। कॉसेक ए है ना, ये तो फॉर्मूला है। सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। चलिए इसको बनाइए। ये कौन सा संख्या? किसी को परिमेय भी लग रहा है ना? इसको बनाइए। कौन सा बिंदु इस पे है? नहीं है। अच्छा, नहीं है। देखिए कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नहीं होगा। सी तो कर रहा है। 5 या 15 5 दूनी 10। सी कैसे होगा? वहां नहीं है। बी कैसे होगा? 3 या 9 2 दूनी 4 घट के 5 हो रहा है। ए होगा। ऑप्शन डी चेक किए थे।
डी में क्या दिख रहा है? 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 6 घट के 0 तो 5 दिखा रहा है, हाँ इसीलिए। तो डी होना चाहिए। अगर यहां पे रहता कि कौन सा बिंदु है तो जो सेटिस्फाई करता है वो सारा होता। इसको बनाइए। कितना होगा पहला वाला? हाँ पहला वाला। क्या है कि यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या पुट करना है? 60, तो साइन 60 प्लस कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया √3 + 1, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। ये तो हम लिखवाए हैं। दो परिमेय के बीच में कितना परिमेय हो सकता है? अनंत, इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकता है। इसको बनाइए। क्या चीज आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? माध्य। बहुलक बन जाता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए माध्यक भी कर सकते हैं, बहुलक भी कर सकते हैं। ठीक है, माध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है, नहीं कर सकते। आप डायग्राम बनाइए, माध्य नहीं निकलेगा उससे। और डायग्राम बना के बहुलक पता कर सकते हैं। जो जो चीज बार बार रिपीट होगा उसमें तो दिख जाएगा। ये चीज होता है इसका। ये सब तो बताने का जरूरत नहीं, तो हम सीधे स्किप करना चाहिए। सही बता रही है हम ये वाला। करने का तरीका मालूम है ना? कैसे किए? 90 शेयर करेंगे एक दूसरे में। हाँ, क्या कि ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना पुड़ रहा है? 90। और जानते हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, सीधे 1। एकदम कुछ सोचने नहीं है उसके बाद, बनेगा नहीं, बनाना नहीं है। ये 3/10 बी। क्या होगा? यहाँ पे त्रुटि है क्या? सी होगा। हो गया, हमको पता लग गया है कौन है आंसर। आप लोग बोले ना, क्या बोले अभी? सी। तो सी बोल रहे तो सही है। तरीका क्या बताया? शॉर्टकट। जितना पे रेकरिंग वो लिखिए, और जय गो पे रेकरिंग है उतना 9। कितना रेकरिंग पे? एगो पे। इतना ट्रिक काहे के लिए बताया हम? पूरा सॉल्व करने के लिए। इसको बनाइए। हो गया, ये दोनों में है। ये दोनों में दिया है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है। यहाँ आया है ना, इसलिए मारेंगे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां आएगा ना ऐसा सेम सेम, दोनों में कोई भी दीजिएगा मार्क्स सेम आएगा। इसको बनाइए। देखिए दो कोण का जोड़ तीसरा कोण के बराबर है। क्या बोला? दो कोण का जोड़ तीसरा कोण के बराबर है। तो 3 कोण मान लीजिए, क्या मानेंगे? अल्फा, बीटा और गामा मान के चलते हैं, या ए बी सी मान लेते हैं। सबसे बढ़िया ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्या बोला है? दो कोण का योग तीसरा कोण के
अब दो कोण का जोड़ कितना बोला है? तीसरा के बराबर। तो कोई भी दो को जोड़ेंगे किसके बराबर? तीसरा के। अब उसके बाद अब बोला है उन्हीं दोनों कोणों का अंतर कितना है? तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना है? c। अब त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ 180, यानी a प्लस बी प्लस सी अगर लिखते हैं हम लोग तो इसको लिख सकते थे 180 के बराबर। a प्लस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? c। तो c प्लस सी बराबर कितना? 180। सी कितना? 2c। 2c बराबर 180। 2 से काटिएगा, c का वैल्यू 90, मतलब c का मान कितना है? 90। अब c 90 हो गया। और क्या बोला है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 90। c है तो मतलब 90 के ही बराबर ना। तो a प्लस बी बराबर 90, a माइनस बी बराबर 30। अगर दोनों को जोड़ा जाए, अगर जोड़ते हैं तो प्लस में माइनस में कट जाएगा। a कितना हो गया? 2a। 90 और 30 120, 2 से कट गया 60, यानी a का वैल्यू 60 है तो b का वैल्यू कितना होगा? 30। तब ना घट के आएगा 30। तो यानी कि b का वैल्यू 30 है, a का वैल्यू 60 है, c का वैल्यू 90 है। कहाँ है? a में है 30 60 90। हाँ बढ़िया है। इसको बनाइए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला थोड़ी है, अर्धगोला भी रहता है तो उसका क्या? कौन आभास संख्या है? 29। 16 4 से कट जाएगा, 15 3 से कट जाएगा, 33 3 11 उससे भी कट जाएगा, तो 29 है। चलिए बच्चा वाला सवाल, ये तो देखने नहीं था। काहे कि 9 कॉमन लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वो तो 1 होता है। चलिए इसको बनाइए। कोर मतलब भुजा। एक अनुपात 4 कौन ची से बोल दिया जी? देखिए दो गो घर है ना, मान लीजिए पहला का भुजा a है, दूसरा का भुजा b है। आयतन क्या होगा इसके लिए? a क्यूब, इसके लिए b क्यूब, यानी कि a क्यूब बाई b क्यूब का वैल्यू कितना? 1/8। तो a बटे b का होल क्यूब हो गया, ये बराबर 8। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिखा जा सकता है। a बाई बी का क्यूब बराबर 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब कंपेयर करिए, a 1 के बराबर है, b किसके बराबर है? ऑप्शन बी। इसको बनाइए, मध्य बिंदु निकालना है। कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। क्या आएगा? ए, ये और कुछ किसी का? डी आएगा। 3 प्लस माइनस 3 0, 0 बटे कुछ भी 0, मतलब x वाला 0 है और इसी दो में है, मतलब यही दो में कोई आंसर है। 8 4 12, 12 का आधा, तो यहाँ आ रहा है। इजी है, प्रैक्टिस करके आइए ना, पिछला वाला खाली आप पढ़ के आइए, जितना अभी तक में हुआ है ना खाली उतना पढ़ के आइए, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए 52 पत्ता है, अच्छी तरह से फेंटा गया है और एक पत्ता निकाला जाता है, और वो पत्ता कैसा है? इक्का। ठीक है, इक्का मतलब एस। हाँ एस, ए लिखा हुआ होता है, एस आता नहीं है, बस हम प्रायिकता के हिसाब से जानते हैं।
52 गो होता है जिसमें से 26 इधर बटेगा, 26 इधर बटेगा, फिर ये किस में बटेगा, 13 13 में, और सब में एक इक्का रहेगा। तो एक इक्का इधर, एक इक्का इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। मतलब इन्हीं चार में कोई आएगा, और टोटल कितना पता है, 52। तो 52 ऊपर 4 काटिए कितना, 1/13, 13 चौके 52, ऑप्शन सी। हमको नहीं आता तो क्या जरूरी है। देखिए खेलने के पर्पज से मत जानिए, आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है ना, सिर्फ जानकारी रखिए कौन कौन सा पत्ता है उसमें। जैसे 4 गो फेस कार्ड होता है वो पता होना चाहिए। अभी नहीं हाल है, 12th में जाइएगा ना तो चारों फेस कार्ड फिर यूज होता, मतलब वहां पे अथी होगा। बनाइए, कौन है कि प्रायिकता नहीं होगा, बी। प्रायिकता का वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो उन दोनों के बीच का मान होगा। यहाँ पे 2.5 है, 1 से ज्यादा है, कभी होगा, हो गया। बनाइए इसको। देखिए सेम पैटर्न पे पहले भी क्वेश्चन आया है, आप लोग करके नहीं आइएगा पिछला। क्या आ रहा है, लग रहा है बी में कुछ छूट गया है ना, हमको लग रहा है कि कुछ छूटा है। ये होना चाहिए, यही होगा। हम कर दे मतलब वही हो जाएगा। बात भी सही है। देखिए त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है, 2:3, यानी R1/R2 का वैल्यू कितना है, 2:3। हाइट का अनुपात H1/H2 कितना दिया है, आयतन का अनुपात πr1² H1 πr2² H2, पाई खत्म, क्या मिलेगा, R1/R2 का स्क्वायर H1/H2। R1/R2 का वैल्यू 2/3, इसका स्क्वायर, और इसका वैल्यू 5/3। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 5/3, 5 चौके 20, 9 तिया 27, तो 20/27, यानी कि ऑप्शन बी। क्या बोलिए, रिपीट करें, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लग रहा है क्या, तो फिर चलिए, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, ए, हाँ बोलिए, सी। लेकिन मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। फॉर्मूला ये ना पढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको इसका वैल्यू चाहिए, ये माइनस में उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते आइए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आया, माइनस में, ये माइनस में उधर गया, तो ये वाला वैल्यू क्या बचा,
बनाइए इसको। बी चतुर्थांश वाला सवाल है ना। पहला वाला में क्या होता है, प्लस प्लस, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में क्या दिख रहा है, माइनस प्लस, काम खत्म, द्वितीय। चलिए कितना वैल्यू आएगा, सर 12 आएगा। 12 आएगा। और कोई कुछ, ट्राई कर ले। 12 ही आ रहा है। देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यहां से 3 कॉमन, तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। तो 3 गुना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय, तो 3 गुना माइनस बी के जगह पे -4 और ए के जगह पे 1, तो 3 गुना माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 तिया, ऑप्शन ए। इसको बनाइए। केंद्र प्रवृत्ति के माप नहीं है, ये तीनों है ऊपर का। ठीक है, के का मान निकालिए, उतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, मूल समान है। तो क्या कंडीशन, डी का मान 0, और डी जब 0 होता है तो क्या होता है, हाँ ऑप्शन बी आ गया। और किसी का कुछ, और भी कुछ, बी यही आ रहा है। पढ़ते हैं हम लोग कि जब मूल समान होता है तो डी का मान क्या होता है, 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो गया, 0, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर, 4ac का। अब बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है, 3k, तो 3k का स्क्वायर, 4 गुना ए के जगह पे क्या है 9, 80 के जगह पे 4, तो 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर, k स्क्वायर 4 चौके 16, 16 9 में 100, 9 से काटिएगा 16 बार में, k का वैल्यू स्क्वायर है उधर जाएगा अंडर रूट विथ प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस, बढ़िया बात है। तो यानी कि ऑप्शन बी। इसको बनाइए।
क्वेश्चन एक बार चेक करिए तो क्वेश्चन आए। मिल ही नहीं रहा। क्वेश्चन में है एरर, ठीक है। बनाइए इसको। कुछ मिला? ए आ रहा है। और किसी का कुछ? कुछ आ रहा है और किसी का? कॉस थीटा उठा के इधर लेके आइए, क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर कितना? √2 साइन बाय कॉस, टेन थीटा बराबर √2। अब आपके पास दो ऑप्शन है, सेक और टेन के बीच संबंध आपको पता है फॉर्मूला से, वहां से निकाल सकते हैं। दूसरा और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए पी बी एच का, तब निकालिए। लेकिन हम उससे नहीं करेंगे, हम करेंगे इससे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, ये माइनस का माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी √2 का स्क्वायर, ये हो गया 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 1 प्लस स्क्वायर का काम क्या है? रूट को खाना। तो क्या बचेगा? 2। तो ये क्या बचा? 3। और सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का मान कितना? √3। कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी, ठीक है। आए इसको बनाइए। हो गया? बन गया? देखिए त्रिभुज एबीसी है, में बीसी को डी बिंदु तक क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। जिसमें ए सी डी यानी ए सी डी का वैल्यू कितना बोला है? तो बाहरी कौन हो गया? ए बी सी और बी ए सी, मतलब ये दो कोण के बारे में पूछ रहा है। एक कोण बी ए सी दे दिया है 57। अभी तो बाह्य एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहिष कोण का जो नियम है वो लगेगा। बहिष कोण जो होता है त्रिभुज में क्या होता है? आमने सामने का जो दो कोण होता है उसके जोड़ के बराबर। तो यानी कि इसको मान लीजिए कुछ नहीं तो ए, तो यानी कितना? 57 प्लस ए बराबर कितना? 110। तो ए बराबर कितना? 110 घटा 57, घटाइए 10 में से 5 गया, 7 गया 3, और फिर कितना बचा? 10 में से 5 गया 5, 53। हाँ ठीक है, ये बेसिक है। यही चीज का उपयोग हम लोग कहाँ किए थे याद है? फिजिक्स में। I बराबर R कहाँ से हो रहा था? अल्फा प्लस बीटा
है, क्वेश्चन में आ गए, स्किप कर दे, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो दिक्कत होगा सिर्फ वही बताएंगे, बाकी स्किप मारेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट खत्म। हमको नहीं पता। देखिए शंकु का आयतन निकालना है, ऊंचाई दिया है, शंकु का आयतन ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का त्रिज्या दिया है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है? हम बस फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको पता है, आर आपको पता है, पुट करिए, आंसर निकालिए। ठीक,